Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। एनडीए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुका है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के एनडीए में शामिल होने से समीकरण बदल गए हैं। ऐसे में अब तक 6 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार क्या इस बार भी जीत के साथ फिर से सीएम बनेंगे? अगर नीतीश 6 बार सीएम बन चुके हैं तो फिर खुद क्यों नहीं लड़ते हैं विधानसभा का कोई चुनाव? सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार का क्या बिहार में कोई विकल्प है? यह अहम सवाल है, क्योंकि पिछले 15 साल से नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हैं। वह जनता दल यूनाइटेड के एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। इन 15 सालों में वह प्रदेश में विकास की घड़ी लगाने का दावा करते हैं और उन्होंने बिहार की छवि भी बदली है। यही कारण है कि अपनी पहली रैली यानी कि निश्चित संवाद में नीतीश ने अपने 15 साल के शासन में किए गए कामों को गिनाया है। इतना ही नहीं, इस वर्चुअल रैली में उन्होंने चुनाव का एजेंडा भी तय कर दिया है। जिस तरह से उन्होंने लालू राबड़ी के शासनकाल की कमियां गिनाई, उससे तो यही लगता है कि उनका मुख्य एजेंडा है 15 साल नीतीश कुमार वर्सेस 15 साल लालू राबड़ी। हम जानते हैं कि नीतीश ने कैसी राजनीति की शुरुआत की है और विकास पुरुष के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद भी क्यों नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। नीतीश कुमार मूल रूप से नालंदा जिले के रहने वाले हैं और कुर्मी जाति से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता कविराज रामलखन सिंह एक वैद्य थे। नीतीश कुमार पढ़ाई में अच्छे थे और बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि एनआईटी पटना के नाम से जाने जाने वाले कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री ली है। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा है। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जैसे दिग्गज नेताओं के साथ उन्होंने शुरुआती की राजनीति की। फिर 1977 के जेपी आंदोलन में नीतीश से सक्रिय भूमिका निभाई है। नीतीश के समकालीन रहे आरजेडी के लालू प्रसाद यादव और बीजेपी के सुशील कुमार मोदी भी उसी समय जेपी आंदोलन में कूदे थे। बाद में नीतीश 1977 में जनता पार्टी में शामिल हो गए। 1985 में हरनौत विधानसभा सीट से नीतीश कुमार चुनाव लड़े और उन्हें जीत मिली थी। इससे पहले वो 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस जीत के बाद राजनीति नीतीश ने तेजी से आगे बढ़ी। 1989 में नीतीश कुमार को जनता दल का सचिव चुना गया। फिर 1989 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बाढ़ सीट से हाथ आजमाया और इस चुनाव में नीतीश को जीत मिल गई। इस जीत के बाद नीतीश का रुख केंद्र की राजनीति में उड़ गया। नीतीश कुमार को 1991, 96, 98 और 99 के लोकसभा चुनाव में जीत मिली। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कृषि मंत्री और 1999 में कुछ समय के लिए रेल मंत्री भी रहे थे। पश्चिम बंगाल के घैसाल में 1999 में ट्रेन हादसे के दौरान 300 लोग मारे गए थे और नीतीश कुमार ने उस समय रेल के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। नीतीश कुमार 1994 में समाजवादी आंदोलन के प्रमुख नेता जॉर्ज फडणवीस के साथ जनता दल से अलग हो गए और समता पार्टी का गठन किया। फिर 1996 के आम चुनाव में भाजपा के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। बाद में शरद यादव की अगुवाई वाली जनता दल, समता पार्टी और लोक शक्ति पार्टी का आपस में विलय हो गया और 2003 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी बनी। 2000 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 7 दिनों के लिए। हालांकि 2004 लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार के बाद नीतीश ने अपना ध्यान फिर से राज्य की राजनीति की ओर कर लिया। उस समय बिहार में राबड़ी राज्य में उनकी लोकप्रियता तेजी से घट रही थी। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की बोलबाला था। ऐसे में बिहार की जनता एक अच्छे नेता की ओर नजर गड़ाई हुई थी। इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया था। नीतीश ने बिहार की राजनीति पर अपना ध्यान केंद्रित किया। बिहार में राबड़ी राज के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और 2005 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू भाजपा गठबंधन की जीत हो गई। राज्य में इस गठबंधन की सरकार बनी और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बने। फिर नीतीश कुमार ने पीछे कभी मुड़कर भी नहीं देखा। विकास पुरुष के रूप में नीतीश कुमार जाने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने बिहार की छवि बदल डाली है। जितने जनाधार वाले नेता होने के बावजूद नीतीश क्यों नहीं लड़ते हैं चुनाव? नीतीश कुमार ने आखिरी चुनाव 2004 में लड़ा था। 2004 के लोकसभा चुनाव में नीतीश ने 2 जगह नालंदा और बाढ़ में चुनाव लड़ा था। वह लगातार बाढ़ से जीतते रहे, लेकिन 2004 के चुनाव में उन्हें बाढ़ से कुछ स्थिति डामाडोल नजर आ रही थी। इसलिए उन्हें गृह जिला नालंदा की याद आई और उन्होंने जॉर्ज फडणवीस को मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़वाया और खुद नालंदा से चुनाव लड़े। नीतीश की आशंका सच साबित हुई और बाढ़ से नीतीश कुमार को आरजेडी के विजय कृष्णा ने बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि नालंदा से वो जीत गए थे, लेकिन कहा जाता है कि इस चुनाव से, इस हार जो हुआ था, उससे नीतीश कुमार को गहरा सदमा लगा था। बाढ़ लोकसभा के बख्तियारपुर से उनका गहरा नाता था। वो वहीं पढ़े बढ़े, लेकिन इस हार के बाद फिर से वो चुनाव नहीं लड़े।
2005 में जब जेडीयू और भाजपा गठबंधन की जीत हुई तो वे सांसद थे। 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सांसदी से इस्तीफा दे दिया और विधान परिषद का सदस्य बन गए। 2006 में नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य बने और तब से अब तक विधान परिषद के ही सदस्य हैं। वहीं इस मुद्दे पर बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अनूप पांडे ने इस बार पूछा गया तो उनका कहना था कि यह अनैतिक है। राज्य के मुख्यमंत्री को हमेशा विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए और जीतकर मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव क्या है, यह एक नेता का काम का जनता के द्वारा दिया गया रिफ्लेक्शन है। अगर नीतीश अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। लेकिन यह अजीब बात है कि बिहार के दो बड़े दल के बड़े नेता यानी कि जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार और बीजेपी के सुशील कुमार मोदी दोनों विधानसभा के परिषद के सदस्य हैं, लेकिन चुनाव लड़ने की इनको हिम्मत नहीं है। एक मुख्यमंत्री है तो दूसरा बिहार का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। अरुण पांडे का कहना है कि ये नेता सेफ जोन में रहना चाहते हैं। अगर चुनाव लड़ेंगे तो इसके लिए अतिरिक्त समय देना पड़ेगा और चुनाव के दौरान सीटों पर फोकस करने के लिए कम समय मिलेगा, जिससे उनका नुकसान हो सकता है। शायद इसलिए नीतीश जैसा नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि उसे अनैतिक मानता है। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं मानता कि नीतीश 2004 में बाढ़ से लोकसभा चुनाव हारने के बाद रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो क्या इस बार नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? क्या फिर से 7वीं बार बिहार के सीएम बनेंगे? चुनाव लड़ने की संभावना तो कम है, लेकिन फिर सीएम बन पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.